फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। रिमाइंडर थ्योरम को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर का एक पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ा है, पार्ट 1 में वो वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लीजिए। और पार्ट 2 में है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हमने अपलोड कर रखा है। और पार्ट 3 है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जो कि क्लास 9th CBSE बोर्ड का है ये। तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप जो जैसे कि मान लो हमको 16 है, इसको डिवाइड करना है 3 से। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अलजेब्रा में आने के पहले आपको थोड़ा सा इसका बेस बताते हैं कि अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये 16 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15 हो गया, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये आपका ये 3 हो जाएगा आपका डिवाइज़र, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा कोजेंट, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जो ये बचा है रिमाइंडर, इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताना जरूरी है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि 16 कैन बी रिटन एज 3 into 5, 3 into 5 और प्लस 1। ये आपने पढ़ रखा पहले ही, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम इस तरह से अगर इस फॉर्मेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कर देते हैं डिवाइजर इनटू कोजेंट। कोजेंट EN, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आगे, जब हम इसको अलजेब्राइक एग्जांपल लेके चलेंगे तब। अब मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन आपका अलजेब्रा में है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपने पढ़ रखा है कि क्या होता है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री, टर्म्स, ये आप सबने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ रखा है। तो उसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं कि लेट वी हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल PX बाई अ पॉलिनोमियल अनदर पॉलिनोमियल GX, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लेट डिवाइड अ पॉलिनोमियल PX बाई GX। ये दोनों पॉलिनोमियल है। PX क्या वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ X, पॉलिनोमियल G इन द वेरिएबल ऑफ X। वेयर PX, लेट सपोज कर लेते हैं PX इक्वल टू दिया हुआ है X प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और GX दे रखा है, एज्यूम कर लेते हैं कोई भी 1 प्लस x है। तो वी हैव टू डिवाइड PX बाई GX, ठीक है। तो हमको इसी फॉर्मेट जैसे इसमें हमने डिवाइड किया था उसी तरह से यहाँ पर कुछ करना होगा। लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो रहेगा। वो क्या डिफरेंट रहेगा वो हम सीखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये अरेंज करेंगे दोनों को, जो डिविडेंड हमारा है और जो डिवाइजर है। ये PX डिविडेंड हो जाएगा और GX क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो इन दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, दोनों पॉलिनोमियल को हम अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। उनकी जो डिग्री है हर टर्म में, ये देखिए टर्म बोले जाते हैं ना, हर टर्म में जो वेरिएबल में जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको उसको अरेंज करेंगे हम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसी तरह जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसी को हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x, और ये हो जाएगा -1। साइन का ध्यान रखिएगा जरूर, जैसे अगर यहाँ माइनस होता x माइनस 3x स्क्वायर, तो वी हैव टू राइट -3x स्क्वायर फर्स्ट, है ना, साइन के साथ। जैसे इसको हम आगे लेना चाहते हैं, इसके पहले का जो साइन है वो रखेंगे यहाँ पर। तो प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। इसी तरह से x के पहले अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस रखते, और -1 है तो -1 रख दिया। इसी तरह से ये भी आपका हो जाएगा x प्लस 1 हो गया। अब हमको इसको डिवाइड करना है, ये लिख दिया ये डिविडेंड को, और इधर लिख दिया डिवाइजर को। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का, फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर है। तो इस पर हमको कंसंट्रेट होना है कि x प्लस 1 में
इतनी टाइम ले जाना है कोजेंट में कि जिससे हमको 3x² मिल जाए। तो x पहले से है तो हमको x टाइम तो ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि x इंटू एक्स आ जाएगा x²। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है इसका यानी कोफिशिएंट 3 है, तो 3 तभी आएगा जब हमको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, लेकिन ये मल्टीप्लाई हम दोनों में करना पड़ेगा। हमारा टारगेट तो पहला ही रहेगा, तो वो हमारा मीट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3x इंटू एक्स, तो 3x² तो आ ही जाएगा, इसीलिए हमने किया ही था 3x से, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इसको कट करना है। अब इसके करने से ये तो मिल गया, लेकिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा 1 के, क्योंकि +1 है। ध्यान रखिए साइन के जो ध्यान रखिएगा, इसमें भी साइन और इसमें, अगर यहाँ माइनस होता तो हमको माइनस टाइम ले जाना पड़ता। तो यहाँ आ जाएगा +3x भी आ जाएगा, 1 इंटू 3x इक्वल टू +3x आ जाएगा। अब +3x हमको x के नीचे ही लिखना चाहिए, +3x आ गया। अब हम जैसे डिवाइड करते हैं माइनस यहाँ हो जाएगा और ये हमारा कट गया, यही हमारा टारगेट था। अब यहाँ पर x - 3x हो गया, x - 3x की बचेगा -2x हो गया। अब ये -1 यहाँ पे उतार लेंगे, जैसे हम करते आए हैं अरिथमेटिक में उसमें। ठीक है, 2x - 1। अब कितनी बार, अब हमको फिर से वही बात करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -2x है, तो इसका टेक केयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको कितनी टाइम ले जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात -2 आना चाहिए, और x तो पहले से है। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में, तो -2x तो आ ही जाएगा, तो यहाँ -2 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब -2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये -2 मिल गया, -2x मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया क्या, -2 आ गया, -2 इंटू +1 -2 आ गया। ओके, अब यहाँ पर फिर से साइन चेंज हो जाएगा, नॉर्मली जैसे करते आए हैं। ये कट गया, -2x + 2x कट गया, और -1 + 2, क्योंकि इसका साइन चेंज हो चुका, -1 + 2, तो आ जाएगा ये +1 आ गया। अब यहाँ पर अब इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कि क्योंकि अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब हमको इसको लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये आपको बोले ये हो गया कोजिएंट हो गया, और ये आपको पता ही है ये डिवाइज़र है ये, और ये आपका हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में फिर सब लिखेंगे हम, वी कैन राइट डिविडेंड यानी कि 3x² + x - 1 इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोजेंट। डिवाइज़र है x + 1 इंटू कोजेंट है 3x - 2 + 1। ठीक है, तो ये हमारा अगेन डिविडेंड हो गया। और ये हो जाएगा डिवाइज़र, और ये हमारा कोजेंट हो गया, और इधर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर आपने देख लिया है किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उसको उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो उसमें करने के बाद हम डिवाइड करेंगे और उसमें फर्स्ट टर्म को देखते चले जाएंगे और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमेनिंग टर्म डिवाइज़र के डिग्री से कम नहीं आ जाए। डिवाइज़र की डिग्री 1 है यहाँ पर, तो रिमेनिंग जो होना चाहिए वो 1 से 0 यानी कि कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और भी चेक कर लेते हैं कि जैसे कि ये आ गया हमारा। अब हम इसी इनपुट करते हैं, हमारा डिवाइज़र है, इसको फिर से लिख देते हैं px = gx इंटू ये आपका है कोजेंट है qx इसको बोल देते हैं, प्लस रिमाइंडर है जिसको rx बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका ये हो गया। जब कोई सी भी पॉलिनोमियल का आप डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लेट अज्यूम करते हैं, लेट x = -1 पुट करते हैं यहाँ पर, किसमें, डिविडेंड में। तो डिविडेंड में हम px में हम क्या करेंगे, px इन डिविडेंड px, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ -1, x की वैल्यू हम -1 रखें। अब px क्या है, 3x² + x - 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -1 हो गया। अब यहाँ -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 प्लस इंटू -1 -1 -1 हो गया। 3 - 1 माइनस यानी कि आ जाएगा 3 - 2 यानी कि
+1 आ रहा है पर, देख रही ध्यान पे। x इक्वल टू -1 हमने रखा, तो जो आया रिजल्ट वो आएगा +1। अब यहाँ पर इसलिए -1 ही क्यों रखा गया है, इसको आप समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि x +1 आया था यहाँ पर कोजेंट, इसलिए हमने x -1 रखा और रिमाइंडर वही आया, मतलब यहाँ पर 1 वैल्यू जो है वो रिमाइंडर के बराबर आ गई है। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमको वी हैव टू डिवाइड 3x टू द पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x और -1 बाई x -1, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो आप इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे दोनों को। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। देखिए 4 3 और 2 डिग्री है ही नहीं है, 4 3 के बाद 1 है, उसके बाद ये कांस्टेंट 0 है, और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब x -1 इधर कर दिए, डिवाइजर हो गया, डिविडेंड को यहाँ पर लिखेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x -1। अब देखिए वी हैव टू टेक केयर ऑन द फर्स्ट टर्म, 3x पावर 4 है, तो x है, तो यहाँ पर x³ तो जाएगा ही जाएगा, तभी तो x³ इंटू x पावर 4 हो जाएगा, और ये 1 इंटू हमको 3 ले जाना ही पड़ेगा, तभी आ जाएगा यहाँ पर 3x की पावर 4, तो 3x की पावर 4 आ गया, लेकिन साथ में आ जाएगा -1 के कारण -3x³ भी आएगा, तो इसके नीचे लिख देंगे हम, x³ के नीचे लिखेंगे हम -3x³ हो गया। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस से प्लस कट गया, अब ये हो जाएगा -4x³ प्लस 3x³, ये हो जाएगा -4 प्लस 3, यानी कि -x³ आ जाएगा, -3x उतार लेंगे हम, -3x हो गया। अब हमको इसका ध्यान देना पड़ेगा x³, तो x³ तभी आएगा जब हम x² ले जाएंगे, लेकिन माइनस आना चाहिए, तो माइनस लगाएंगे और x² टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, x² हो गया, तो ये हो जाएगा -x³ आएगा, -x² इंटू x -x³, फिर -x² इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस x² आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब x² एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके नीचे नहीं लिख करके हम यहाँ लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस x² आ गया यहाँ पर, माइनस ये होगा प्लस, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म नहीं लिखा, इसके लिए चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, तो इसको पहले लिखेंगे, x² को हम पहले लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो जो रिमेनिंग आएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -3x, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमको -x² लाना है, तो हमको -x टाइम ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -x² हो गया, -x इंटू x -x² और -x इंटू -1 प्लस x आ गया, तो हो जाएगा प्लस माइनस कट गया, -3x -x यानी -4x हो गया। अब क्या बचा, -1 बचा। अब हमको -4x भी ध्यान देना होगा, तो -4x तभी आएगा जब हम यहाँ पर -4 टाइम ले जाएंगे, -4 टाइम ले गए, तो ये जाएगा -4x होगा, और इधर आ जाएगा -4 इंटू -1 यानी +5 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस कट गया, -1 -4 यानी कि आ जाएगा -5 आ गया, यहाँ पर -5 आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज यानी कि ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर x -1 इंटू कोजेंट 3x³ -x² -x -4 और इसके बाद रिमाइंडर आ गया -5 आ गया, ये आ गया, तो ये आपका हो गया px हो गया, ये हो गया आपका gx, और ये आपका होगा qx कोजेंट, और ये आपका हो गया rx रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब फिर वही चीज़ हम चेक करेंगे कि जैसे हमने x -1 x इक्वल टू -1 रखा था, क्योंकि हमारा डिवाइजर था x + 1, तो अब यहाँ पर डिवाइजर आपका क्या है, x -1 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x + 1, ध्यान रखिएगा x इक्वल टू 1 रखेंगे, जब x + 1 डिवाइजर था, x -1 रखा था, अब यहाँ पर x -1 डिवाइजर है, तो यू हैव टू पुट x इक्वल टू 1 इन px। अब x इक्वल टू रखेंगे 1 रखेंगे, तो p1 यानी x इक्वल टू 1 p1 इक्वल हो जाएगा, इसमें सारे में हम
एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे। तो देखिए 3 इंटू 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, माइनस 3 या भी क्योंकि माइनस 1 ही रखा है तो वही रहेगा, माइनस 3 रहेगा, माइनस 1 आ गया। तो देखिए क्या आ रहा है ये तीनों माइनस में है, माइनस 4 3 7 1 8, तो 3 माइनस 8 ये हो जाएगा 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। देख रहे हैं यहाँ पर सेम आ रहा है, ये माइनस 5 यहाँ भी है, माइनस 5 यहाँ भी है। तो ये आप इसको आप नोट कर लीजिए, इसका काम आगे आगे रिमाइंडर थ्योरम में आएगा। अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं कि अभी आपने चेक किया था कि जो कोजेंट है और उसमें जो आपका डिवाइज़र है उसकी वैल्यू पुट करने पर उसके एक्स माइनस ए अगर डिवाइज़र है वैल्यू पुट करने पर वही रिमाइंडर आ जाता है। देखते हैं, वही थ्योरम फॉर्म में वही लिख दिया गया है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब उसकी जो डिग्री है वो कम से कम 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर से ज़्यादा ही हो, ठीक है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, ये तो कंडीशन दे दिया। अब उसके बाद कह रहा है इफ़ पी एक्स जो पॉलिनोमियल आपका पी एक्स यानी कि डिविडेंड है इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लीनियर की बात कर रही है। ये थ्योरम तभी के लिए है जब इसका जो डिवाइज़र है वो क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो वो मान लेते हैं एक्स माइनस वर्सेस को डिवाइड किया गया है, देन द रिमाइंडर इज पी ए, जो रिमाइंडर होगा वो वही होगा जो पी एक्स पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू ए रखने पर आएगा, यानी कि पी ए ही इसकी वैल्यू होगी। इसको इसी स्टेटमेंट को अलजेब्राइकली लिख दिया गया है कि हमारा डिविडेंड पी एक्स इक्वल टू या आपका डिवाइज़र जिससे आपको भाग दिया गया है और ये कोजेंट आया है, तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए है। ये आपका इसमें थ्योरम में कह दिया गया। अब इसकी प्रूविंग देख लेते हैं, इसको प्रूफ कैसे होता है। देखिए कि लेट प्रूफ देख लेते हैं। लेट पी एक्स कैन बी रिटेन एज, ये तो आपको पता ही है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोजेंट क्यू एक्स हो गया। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि पी ए ने आकर के हम मान लेते हैं कोई एक अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल आपका आर एक्स है, ये हमने मान लिया। हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर आर एक्स इक्वल्स टू पी ए होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि नहीं आ रहा है, आर एक्स ले आ रहा है, कुछ तो आएगा ही, वो क्या है अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल हो क्या है आर एक्स, ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये है देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, किसे एक्स माइनस 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी डिग्री क्या है 1 है। एक्स देखिए इसको ऐसे करेंगे ना, एक्स माइनस ए डिवाइड करेंगे पी एक्स से, और यहाँ पर आ रहा है आपका क्यू एक्स आ रहा है, और फाइनली जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है आर एक्स है। देखिए अब इसकी डिग्री क्या है 1 है। अगर इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी तो हम आराम से इसमें एक्स टर्म रहेगा ही रहेगा। अगर मान लेते हैं इसकी डिग्री आर एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स रहे एक्स टू द पावर 1 है या एक्स टू द पावर 2 है या 3 है, तो हम भाग तो दे ही सकते हैं। अगर 1 रहेगा तो भी 1 टाइम ले जाएंगे। तो यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि आर एक्स की जो डिग्री होगी वो डिवाइजर से कम ही होगी। अगर कम नहीं होगी तो हम भाग दे ही नहीं पाएंगे, मतलब कम अगर नहीं होगी तो भाग आगे चला जाएगा। तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से लेस डिग्री का न हो जाए। तो ये क्लियर है कि डिग्री ऑफ, है ना, ये इतना आप लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ एक्स माइनस ए, मस्ट बी लेस देन, आर इक्वल टू भी नहीं रहेगा, लेस देन ही रहेगा, लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर कर दीजिए या एक्स माइनस 1, यहाँ डिवाइजर भी लिख सकते हैं और एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसकी डिग्री क्या है 1 है, एक्स माइनस 1 की डिग्री क्या है 1 है, तो ये डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो 1 से लेस होगी, 1 से 0 के 1 से लेस क्या होगा 0 ही तो होगा, 1 से लेस 0 होगा। तो यानी कि आर एक्स की जो डिग्री होगी वो 0 हो जाएगी, और 0 डिग्री का होने का मतलब हो जाएगा, तो सीधा से क्लियर हो जाएगा कि डिग्री ऑफ, हेंस द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो क्लियर होगा कि आर एक्स क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा।
ये क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं कि आर एक्स जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, पी ए होगा। तो लेट पुट एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पर हम इसको ए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये इसमें हमने क्या करा, एक्स इक्वल टू ए वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब आर एक्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम क्लियर हो चुका है ये आर एक्स क्या है हमारा, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो कांस्टेंट है, ये मान लेते हैं क्या आर होगा, तो आर लिख दिया यहाँ पर। अब ए माइनस ए 0, ये कट हो गया, तो यानी कि आ जाएगा हमारा पी ए इक्वल टू आर। यही आपको प्रूफ करना, तो ये प्रूफ हो गया कि रिमाइंडर हमारा आर ही आएगा। तो आप अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, एक्स माइनस ए टर्म से, तो उसमें हम एक्स इक्वल टू ए वैल्यू पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब जो हमने एग्जांपल पिछले बताया था उसको आप फिर से देख लीजिएगा, तो वही चीज़ चेक हो रहा है। आप 2.1, 2.2 और 2.3 एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कर लीजिए और हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप जो भी क्वेरीज करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे देंगे। ओके, थैंक यू।